डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 18 फरवरी खगोल विज्ञान के इतिहास में एक ऐसी तारीख है जिसने हमारे सौरमंडल की समझ को लगातार चुनौती दी है। आज से ठीक 92 साल पहले 1930 में अमेरिकी वैज्ञानिक क्लाइड टॉमबॉग ने एक ऐसे खगोलीय पिंड की खोज की जो दशकों तक नौवा ग्रह कहलाया और फिर अचानक बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। उस पिंड का नाम था प्लूटो। सौरमंडल के सिरे पर अंधेरे और ठंडे विस्तार में चक्कर लगाता एक रहस्यमयी संसार। 1930 से पहले खगोलविदों को सौरमंडल के बाहरी हिस्से में किसी अज्ञात पिंड की मौजूदगी का संदेह था। इसी खोज में लॉवेल ऑब्जर्वेटरी के युवा खगोलशास्त्री क्लाइड टॉमबॉग ने महीनों तक आकाश की तस्वीरों की तुलना की। 18 फरवरी 1930 को उन्होंने एक ऐसी हलचल पकड़ी जो स्थिर तारों से अलग थी। ये खोज केवल एक नए पिंड की पहचान नहीं थी, ये मानव जिज्ञासा की जीत थी कि दूर, बहुत दूर भी कुछ है जिसे जाना जा सकता है। नामकरण की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। एक 11वीं कक्षा की छात्रा ने सुझाव दिया कि रोमन पौराणिक कथाओं में अंधेरे के देवता का नाम प्लूटो है। ये पिंड भी सूर्य से इतना दूर है कि अंधेरे में रहता है, तो नाम भी वही होना चाहिए। प्रस्ताव स्वीकार हुआ और प्लूटो सौरमंडल के नक्शे पर दर्ज हो गया। 1930 से 2006 तक लगभग 76 वर्षों तक प्लूटो को सौरमंडल का नौवां ग्रह माना गया। लेकिन विज्ञान स्थिर नहीं रहता। 1990 के दशक तक आते आते खगोलविदों को सौरमंडल के बाहरी इलाके काइपर बेल्ट में प्लूटो जैसे कई और बर्फीले पिंड मिलने लगे। इससे सवाल उठा, अगर ऐसे कई पिंड हैं तो प्लूटो को ही ग्रह क्यों माना जाए? बहस तेज हुई। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि प्लूटो आकार में बहुत छोटा है, ये हमारे चांद से भी छोटा है और इसकी कक्षा भी असामान्य है। क्या ग्रह होने की परिभाषा बदलनी चाहिए? 2006 में इस बहस का निर्णायक मोड़ आया। खगोलीय संरचनाओं को नाम और वर्ग देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक हुई। यहाँ ग्रह की नई परिभाषा तय की गई। इसके अनुसार ग्रह वही होगा जो सूर्य की परिक्रमा करे, लगभग गोलाकार हो और अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को साफ कर सके, यानी अपनी कक्षा में मौजूद अन्य पिंडों पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभुत्व स्थापित कर सके। यहीं प्लूटो पिछड़ गया। आईएयू के मुताबिक प्लूटो इतना छोटा है कि वो अपनी कक्षा में मौजूद बर्फीले पत्थरों और मलबे को हटाने में सक्षम नहीं है। इस तरह 2006 में प्लूटो से ग्रह का दर्जा छिन गया और उसे ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। ये फैसला वैज्ञानिक था लेकिन भावनात्मक भी। दुनिया भर में लोगों को लगा कि उनका एक ग्रह उनसे छिन गया है। हालांकि प्लूटो पर शोध यही नहीं रुका। इसके उलट बहस और गहरी हो गई। कई वैज्ञानिक आज भी मानते हैं कि 2006 का फैसला जल्दबाजी में लिया गया था। हाल के वर्षों में वैज्ञानिक जर्नल में प्रकाशित अध्ययनों ने तर्क दिया कि ग्रह की परिभाषा केवल कक्षा की सफाई तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है, भूगठन, वातावरण और भूगर्भीय गतिविधियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं और इन कसौटियों पर प्लूटो खरा उतरता है। इस बहस को नई ऊर्जा तब मिली जब 2015 में न्यू होराइजन्स मिशन ने प्लूटो की नजदीकी तस्वीरें भेजी। इन तस्वीरों में बर्फ के पहाड़, समतल मैदान और संभावित हिम ज्वालामुखी दिखे। प्लूटो एक निष्क्रिय मृत पिंड नहीं निकला, वो भूगर्भीय रूप से जीवंत दिखाई दिया। इससे ये धारणा मजबूत हुई कि बौना ग्रह कहना शायद उसके साथ अन्याय है। आज भी एरिजोना की उसी लॉवेल ऑब्जर्वेटरी में जहां 1930 में खोज हुई थी, हर साल फरवरी में प्लूटो फेस्टिवल मनाया जाता है। 13 से 18 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में वर्चुअल गतिविधियां, व्याख्यान और चर्चाएं होती हैं। कई खगोलविद फिर से वही सवाल उठाते हैं, क्या प्लूटो को उसका ग्रह वाला दर्जा वापस मिलना चाहिए? प्लूटो की कहानी हमें ये सिखाती है कि विज्ञान में फैसले अंतिम नहीं होते। नई खोजें, नई तकनीकें और नई दृष्टिकोण पुरानी परिभाषाओं को बदल सकते हैं। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।